हेलो एवरीवन, गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, 5 वर्षीय त्योहारों में दीपावली के बाद गोवर्धन का विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी कंक की उंगली पर उठाया था और इस दिन पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। कृष्ण जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सुबह के समय अन्नकूट बनाया जाता है और कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। श्री कृष्ण जी को पंचमेवा का भोग भी लगाया जाता है। इसके उपरांत कहीं कहीं मंदिरों में 56 भोग का आयोजन भी किया जाता है। आप घर में भी 56 भोग लगा सकते हैं। विधि विधान से सुबह के समय पूजा कर सकते हैं। इसके बाद शाम को आकृति बनाई जाती है गोवर्धन पर्वत की। श्री कृष्ण जी की आकृति बनाई जाती है शाम को गोबर से और उनकी पूजा करी जाती है। तो विधि क्या है, इसमें क्या क्या चाहिएगा आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें हल्दी चाहिएगी, कच्चा दूध चाहिएगा जो हमें टुंडी पर चढ़ाना है और उनको पिलाना है। इसके अलावा एक जल का लोटा चाहिए, 5 सिंगाड़े, एक मूली और एक गन्ना और एक हमारा देसी घी का दिया जलेगा। इस तरह से आपकी सामग्री ये पूरी हो गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना दिया जला लीजिए, जो भी है उसको श्री कृष्ण जी के पास रख लीजिए। फूलों की माला पहना लीजिए, फूल ले लीजिए। खील बतासे चढ़ाए जाएंगे, खील बतासे का भोग लगाया जाएगा, वो भी आपको लेना है। तिलक लगाने के बाद कलावा हमने अर्पित कर दिया है। वस्त्र के तौर पे भी आपको कलावा अर्पित करना है। उसके बाद आपको भोग लगाना है। खील बतासे का भोग लगाइए। अगर आपके यहाँ अठावरी बनती है, बहुत से लोगों के अठावरी बनती है, तो आप 8 पूरी और चूरमा या हलवा बना सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। इसके बाद 5 मूली और सिंगाड़े श्री कृष्ण जी के पास रखे जाएंगे और एक गन्ना। इसके बाद आपको तिलक लगाने के बाद दूध पिलाना है, मुंह में दूध पिलाना है, कच्चा दूध जो है गाय का, और इनकी टूंडी में आपको डालना है। फिर 7 परिक्रमा लगानी है। याद रखें, जो आप 7 परिक्रमा लगाएंगे तो वो चप्पल पहन के नहीं लगानी है, और जल डालते हुए परिक्रमा लगेगी। ये 7 परिक्रमा जो लगेगी जल डालते हुए। घर के सभी सदस्यों को ये पूजा करनी चाहिए। और कभी भी ये जो गोवर्धन बनाएं आप बंद कमरे में ना बनाएं। काले वस्त्र धारण करके पूजा नहीं करनी है। शुद्धता का ध्यान रखना है। पीले या ऑरेंज वस्त्र पहनकर पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। बाल, नाखून इत्यादि इस दिन ना कटवाएं। इस दिन लहसुन, प्याज आदि मदिरा चीज़ों का सेवन ना करें। तामसिक चीज़ों का भोजन नहीं करना है। इस तरह से परिक्रमा लगेगी। 7 परिक्रमा लगानी है आपको, और घर के प्रत्येक सदस्य को ये परिक्रमा लगानी चाहिए। इस तरह से आपको जल डालते हुए ये परिक्रमा पूरी करनी है। जब पूरी संपन्न हो जाए, गोवर्धन उठाने वाले आते हैं, उनसे उठवा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से सीख हटा दीजिए। पूजा के बाद सीख हटा देनी चाहिए तो गोवर्धन उठ जाते हैं। द्वारपाल सब बनाने हैं, वीडियो आ चुकी है पहले, आप देख लेना किस तरह से गोवर्धन बनेगा। थैंक यू।